हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक लीथ कोड के प्रॉब्लम के साथ आया हूँ और मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1393 कैपिटल गेन और लॉस। सो हमारे पास एक टेबल है जो कि स्टॉक्स टेबल, जिसमें कि स्टॉक नेम, ऑपरेशंस, ऑपरेशन डे और यहाँ पे प्राइस दिया गया है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि राइट ए सोल्यूशन टू रिपोर्ट द कैपिटल गेन और लॉस फॉर ईच स्टॉक। हर स्टॉक के लिए हमें कैपिटल गेन और लॉस बताना है। The capital gain or loss of a stock is the total gain or loss after buying and selling the stock one or many times। यहाँ पे हमारा डिटेल दिया गया है स्टॉक का, परचेज करने का, सेल करने का। हमें यहाँ क्या करना है, इसका कैपिटल लॉस हुआ है या गेन हुआ है ये फाइंड करना है हर एक स्टॉक का। हम टेबल रिटर्न करेंगे किसी भी ऑर्डर में, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रिटर्न द टेबल इन एनी ऑर्डर। हम रिजल्ट को किसी भी ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। हमारे पास यही इनपुट टेबल है और आउटपुट में हमें यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट लाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास है स्टॉक नेम, ऑपरेशन, ऑपरेशन डे और प्राइस। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे सेल किया है। तो जब भी बाई करेगा तो प्राइस हमारा क्या होगा, प्लस होगा। अगर हम सेल करते हैं तो हमारा पे प्राइस होगा वो माइनस होता है। तो हमारा पोर्टफोलियो का यहाँ पे पता चलता है कि लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा जो कैपिटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है इस चीज को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो जैसे गेन कब होगा, जब जैसे मान लेते हैं कि हम किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, जैसे बाई कर रहे हैं। तो जब बाई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 10,000 बाई किए तो हम यहाँ पे 10,000 का बाई किए और हम सेल किए 8,000 का, तो 2,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अगर हमें चेक करना है कि लॉस कितना हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसे कि बाई जो है उसको क्या करते हैं, उसको माइनस लेके चलते हैं, -10,000। मतलब मैंने 10,000 दिया है, मेरे पास तो कैपिटल नहीं है ना, मैंने वो दिया है। और मैं जब बेच रहा हूँ उसको 8,000 में, तो माइनस 10,000 और प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, -2,000। तो हमें यहाँ पे 2,000 का हमें जो लॉस होगा वो हमें होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारा बाई का जो प्राइस होगा उसको माइनस में लेंगे और जो सेल का जो प्राइस होगा उसे प्लस में लेंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन और लॉस होगा वो हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम, जो कि हमारा टेबल का नाम है स्टॉक्स। तो मैं लिखूंगा स्टॉक्स। अब यहाँ पे हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए स्टॉक का नेम और एक चाहिए हमें कैपिटल गेन और लॉस। तो हमारे पास स्टॉक नेम करके एक हमारा कॉलम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टॉक गेन, सॉरी स्टॉक नेम, और कॉमा लगा के मैं यहाँ लिखूंगा केस स्टेटमेंट, केस वेन। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, इस केस वेन में मैं यहाँ लिखूंगा कि केस वेन अगर हमारा ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है जो कि बाई और सेल है, इक्वल टू अगर हमारा गेन है जो कि हमारा मतलब बाई है, सॉरी अगर बाई है, देन हम यहाँ क्या करेंगे, देन प्राइस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1, मतलब माइनस में करेंगे। एल्स हम क्या करेंगे, प्राइस लेंगे। जो हमारा सेल होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइस लेंगे। अब इसको करते हैं एंड। अब हम ये जो एंड कर रहे हैं इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट आपको किस तरह से दिखेगा। अभी जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरह से दिखेगा, अभी रिजल्ट नहीं आएगा। अभी मैं इसमें कुछ और भी करूंगा जो कि मैं आपको बस आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस माइनस में यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ से काउंट भी करोगे, जैसे लीथ कोड है तो लीथ कोड में हमारे पास माइनस इतना है और इतना प्लस में है, मतलब 9,000 प्लस में है और 1,000 का खरीदा था। हमारा यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 8,000, मतलब इसका प्रॉफिट कितना होगा, 8,000। हम यहाँ चेक करेंगे कि लीथ कोड का प्रॉफिट कितना है, 8,000 है, तो हमारा 8,000 लीथ कोड का प्रॉफिट है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। अब बाई का मतलब प्लस लोग समझते हैं, लेकिन बाई का मतलब हम अपने कैपिटल से पैसे दे रहे हैं तो माइनस ही होगा। अब सेल करेंगे तो हमारे कैपिटल जो है उसमें पैसे ऐड होगा तो हम प्लस लेके चलेंगे। हमारा इस तरह से यहाँ पे 8,000 आ गया है। आप देखोगे यहाँ पे कि कोरोना मास्क हमारा यहाँ पे, तो कोरोना मास्क -10 रुपया है, फिर माइनस यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,000 मेरे पास प्लस अभी भी हो। अब माइनस में चला गया तो मैं लॉस में चला गया, मतलब एक जीरो हो गया। अब मेरे पास 500 है, अब मैं यहाँ पे माइनस में चला गया 500, और यहाँ पे फिर आया तो 10,000 हमारे यहाँ पे क्या प्लस में है, तो माइनस करेंगे 500 तो कितना हो जाएगा, 950, 9,500। 9,500 हमारा प्लस में हो जाएगा। अब देख सकते हो कि 9,500 हमारा आउटपुट में आया है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो आया है हम इसको सम यहाँ लिख देंगे और केस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, सम के साथ यूज कर लेंगे। और एलियास हम लोग ध्यान देंगे कि एलियास जो नाम होगा ना वही नाम हम लोग यहाँ पे देंगे, तभी हमारा आउटपुट सही होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ग्रुप बाय। अब इस ग्रुप बाय में क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉक नेम है उस हर स्टॉक के नेम का हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे और उसका सम करेंगे, जो केस स्टेटमेंट हमने लिखा था। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे टेस्ट केस हमारा रन होता है, और टेस्ट केस रन होने के बाद आप देख सकते हो एक्सेप्टेड करके हमारा रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो क्वेरी है वो हमारा रिजल्ट सही दे रहा है। आप देख सकते हो कोरोना मास्क हमारा 9,500 है, हैंड बैग है -23,000, और यहाँ पे लीथ कोड हमारा 8,000 था, तो 8,000 हमें बोला नहीं गया था कि ऑर्डर बाई करना है, सो मैंने ऑर्डर बाई नहीं किया है और मैंने इस तरह से इसको क्या किया, रन किया।
तो हमारा आंसर सही हो गया। मैं इसे एक बार सबमिट करके देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है, टेस्ट केस 1 रन कर जाता है, टेस्ट केस 2 में क्या होता है कि कुछ चेंजेस होता है जिसके कारण से वहाँ एरर दिखाता है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। इसका मतलब हमारा क्वेरी एकदम सही है, परफेक्ट है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।